क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा, जो भी बताएंगे उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और चलो ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट एन्यूम, किस सालाना दर पर, इसका मतलब एट व्हाट रेट परसेंट एन्यूम सालाना, किस सालाना दर पर विल इतना रुपया अमाउंट टू, इतना टू छूट गया है, इतना रुपया यानी 4,000 रुपया, किस सालाना दर पर 4,000 रुपया, मतलब 4,410 रुपया अमाउंट हो जाएगा इन 2 years वेल कंपाउंडेड एनुअली। दो साल में, 2 years में यदि उसको कंपाउंडेड एनुअली किया जाए तो वो किस दर पर 4,000 रुपया, 4,410 रुपया अमाउंट बन जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यानी इसमें रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो इसको लगाते हैं। इसमें क्या दे जो क्या दे रखा है, P दे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा 4,000 रुपया दे रखा है, ठीक है। अमाउंट हमारा कितना दे रखा है, 4,410 रुपया दे रखा है, ठीक है। एन हमारा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इतनी सारी चीजें दे रखा है। और ठीक, तो फार्मूला हमारा क्या होना, अमाउंट बराबर P 1 + R/100 N। और अमाउंट कितना हमारा, इतना है, ठीक है। और P हमारा क्या है, इतना। 1 प्लस रेट हमारा ये हो गया। आगे इसको कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। इसको हम इतना कर सकते हैं, 100 + R लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, इसको ऐसे लिखते जाना है और इसको ऐसे करना है। हाँ, एक चीज़ देखते हैं, ये दोनों पे होल स्क्वायर है, ये पढ़े हुए अच्छा साथ में। अगर ये ऐसे दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर इसी चीज़ का यूज करेंगे, यानी 100 + R का होल स्क्वायर अपान 100 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इस चीज़ को क्या हम 2 बार मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको यहाँ डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, ठीक। क्लियर है। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है। तो तिरछी तिरछा काटा जा सकता है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, कट गया ना। 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, जब ये दोनों काटा जा सकता है तो इसको 2/5 के रूप में भी एक साथ लिखा जा सकता है, क्योंकि यह मल्टीप्लाई का रिलेशन है इसके बीच में। तो इसको और इसको बट्टे के रूप में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर काटने का अधिकार है तो। अच्छा, इस बात को ऐसे समझना, बट्टे 1 कर लेंगे, तो गुणे के संबंध इनको एक गुणा करते हैं, इनको एक गुणा करने का नियम है, ठीक है। तो कर जाएगा, तो गुणा होकर यहाँ इसके पास चला आएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझते हैं, तो ये ऐसे लिखेंगे बराबर 2/5, थोड़ा नीचे लिखते हैं 4 4 10 2/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। एक चीज हम देखेंगे, ये गुणे के संबंध में है, तो ये गुणे के संबंध में है, तो अगर इसको हम इस साइड लाना चाहें तो बट्टे नीचे आएगा,
प्लस माइनस में होता, यहाँ प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस में आता है। ये गुणे के संबंध में है, अगर हम इतना बराबर निकालना चाहें तो गुणे के संबंध में तो ये इसके नीचे ही आता है ना। जैसे इसके जगह मान लो यक्स होता, इसके जगह मान लो यक्स होता तो इतना यक्स होता, यक्स का वैल्यू निकालना होता तो इसको ला के नीचे ही रखते ना। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे 2/5 मल्टीप्लाई 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब बट्टे बट्टे नीचे होता है सॉल्व करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ऐसे करके मल्टीप्लाई 5/2 कर देते हैं बराबर ये 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। ये काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 0 2 5 जा 10, क्योंकि दो अंक एक साथ उतरेगा तो 0 बढ़ाते हैं, इतना हो गया हमारा, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 25, 2 1 11, इतना हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में याद है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का a इसमें मल्टीप्लाई कर लेनी है, डायरेक्ट 200 आर लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 1105, अब इसको हम 2 मल्टीपल में लिख सकते हैं कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार कितना आएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर प्लस 200 आर, ठीक। अब इसको हम इस साइड ला करके माइनस कर लेंगे, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो आर स्क्वायर प्लस 200 आर अब हो जाएगा, तो कितना होगा 10,025 बराबर आर स्क्वायर प्लस 200 आर, समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड हम ला लेंगे, ठीक है, इस साइड ला लेंगे तो इधर 0 बच जाएगा, जब इस साइड हम लाएंगे तो वहाँ 0 बचा रहेगा, आर स्क्वायर बराबर 200, ये 200 आर, ये माइनस हो जाएगा -25, ऐसे होगा। इसको हम चाहे तो इधर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इधर पलड़ा बदल सकते हैं ना, ये बराबर का चिन्ह है तो ऐसे लिख सकते हैं आराम से, माइनस ये लिख सकते हैं। ये चीज देखो, क्या द्विघात समीकरण हिंदी में इसे कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसी में लगभग हम हाँ 7वीं या 8वीं चैप्टर में पढ़े होंगे, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन पढ़ते थे हम, तो उस फैक्टराइजेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था उसको क्या कहते हैं, जो बीच वाला टर्म होता था इसको स्प्लिट करते थे, तोड़ते थे, ऐसा तोड़ते थे कि जोड़ने के बाद इसी के बराबर आ जाए, अब मल्टीप्लाई उसको तोड़वा कर जब मल्टीप्लाई करते थे तो इसके बराबर आ जाता था, ठीक है ना, इसके और इसके मल्टीप्लाई के बाद जो आता है वो इसके बराबर आ जाता था। अगर इसके बाद कोई डिजिट का वो इसका कोई गुणांक होता, कोफिशिएंट होता, तो ये इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाता, तब इसके बराबर सोचते हैं। तो चूंकि यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर है, यहाँ 1 ही है, तो ये नहीं सोचिए, बस यहाँ पर इसी को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इसको इस प्रकार से तोड़ें, किस प्रकार से तोड़ें कि उसका तोड़, उसके तोड़ को जोड़ें तो 200 के बराबर आ जाए, और उसके तोड़ को मल्टीप्लाई करें माइनस का इतना आ जाए, यही हम करते थे। याद करना एक बार, अगर ठीक से जो पढ़ा होगा उसे याद आएगा सारी बातें, हाँ हम पढ़े थे, नहीं तो कुछ 7वीं 8वीं चैप्टर में जाके फैक्टराइजेशन का चैप्टर एक बार पढ़ना, तो तब जा करके याद आएगा कैसे इसको स्प्लिट करते थे, ठीक। तो अब हम जाने कैसे कि इसको कैसे, तो क्या इसका तोड़ किस ढंग से बनाएं कि गुणा करने पे इतना आ जाए, जोड़ने पे इतना आ जाए।
तो चूंकि बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या होता है, मैंने क्या बताया था, इसको हम फैक्टर निकाल करके इसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, नहीं 2 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा, ये 5 दिया 5 से ही जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 2 जा 10, 0, अब 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 4 जा 20, 5 1 जा, ये 41। समझ में आया? अब ऐसा इसका, चूंकि इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हर हाल में इसी के बराबर आएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 205 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका, इसके तोड़ का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा, लेकिन माइनस को भी ध्यान में रखना है, तो माइनस को ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि इसको जोड़े तो इतने के बराबर आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ हम माइनस लगा देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का इतना आ जाएगा, ठीक है। और जोड़े अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, इसमें से इतना घट जाएगा, 200 के बराबर प्लस 200 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा कॉम्बिनेशन ये वाला सही है, प्लस 205 r माइनस 5 r माइनस 10 25 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ पकड़ के क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। इसमें कॉमन क्या है, r आएगा, r प्लस 205, ठीक। और इसमें कॉमन क्या है, माइनस भी कॉमन है, 5 भी कॉमन होगा, तो -5 कॉमन होगा तो r बचेगा, और चूंकि माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस हो जाता है। और इसमें क्या बचेगा, यानी जो बाहर आता है बड़ी इधर संख्या तो डिवाइड करता है, उसको भाग देता है, तो आपको 205 के बराबर आ गया। देखो इस ब्रैकेट में बराबर आ गया, तो हम जान जाएंगे कि हमारा ये प्रक्रिया सही चल रहा है। अब उसके बाद जो ब्रैकेट में होता है उसको एक साथ तो लिख लेते हैं, ये और ये एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करते थे, r का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करते थे, इसको एक 0 से रिलेट करके एक समीकरण बना लेते हैं, r प्लस 205 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको भी एक इक्वेशन के रूप में 0 से रिलेट करेंगे, इसको 0 से रिलेट करेंगे, यानी 0 के साथ लेकर इक्वेशन ऐसे बराबर 0 यहाँ हम लिख ही सकते हैं, बराबर का 0 लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे। जब r का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इस साइड हम इसको भेजेंगे, तो ये आएगा तो -05 होगा, और यहाँ पर r को -5 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 5 होगा। अब देखो हमारे पास r क्या था, रेट था, तो यहाँ r का 2 वैल्यू आया है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी कि इसमें माइनस नहीं है, इसको निगेटिव वैल्यू कहेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कहेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको हम ले लेंगे, ये r बराबर 5%। अब निगेटिव वैल्यू आया, तो निगेटिव में तो हम कोई शर्त तो रखते नहीं है, निगेटिव में तो कोई हम रेट लगाते नहीं है, -2%, -3% हमको दे दीजिएगा, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। तो पॉजिटिव में जो आया आंसर वही होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो इसको बड़ी ध्यान से ऐसे लगाना है, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, फिर से समझ लेना, ठीक है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो रेट ऐसे निकालते हैं इसका, ठीक है।